बिहार चुनाव की तैयारी में नेताओं की यात्राएं महत्वपूर्ण। नीतीश, तेजस्वी, पप्पू की यात्राओं का राजनीतिक असर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक साल पहले ही शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री 2025 की चुनावी लड़ाई के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की 2 यात्राओं ने राजनीतिक नेताओं को यात्राओं के महत्व को फिर से समझाया है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को राजनीति में वापस लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका असर अन्य दलों पर भी पड़ा है। संसदीय चुनाव परिणामों के 3 महीने बाद तेजस्वी यादव फिर से बिहार दौरे पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा की योजना बना रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव ने भी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अपनी यात्रा की घोषणा की है। नीतीश कुमार पर सत्ता में बने रहने के लिए बार बार पाला बदलने का आरोप है, लेकिन उन्हें पता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए निर्णायक हो सकता है। वे तेजस्वी यादव की आभार यात्रा का मुकाबला करने के लिए जल्द ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जेडीयू इसके लिए तैयारी तेज कर रही है। तेजस्वी यादव भी राज्य भर में कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रहे हैं और विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों से मिल रहे हैं, ताकि चुनाव की तैयारी में कोई कमी न रहे। नीतीश कुमार ने जेडीयू के संगठन को मजबूत करने के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है और 243 विधानसभा सीटों के लिए नए इंचार्ज भी बनाए हैं। हाल ही में पार्टी की नई कार्यकारिणी भी बनाई गई है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव और 9 प्रवक्ता शामिल हैं। सीमांचल क्षेत्र, जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक होते हैं, वहां पप्पू यादव ने वक्फ बोर्ड बिल की खिलाफ यात्रा की घोषणा की है, जो सितंबर के अंत में शुरू होकर पटना के गांधी मैदान तक जाएगी। उनका कांग्रेस से जुड़ाव जग जाहिर है और देखना होगा कि कांग्रेस उनकी इस यात्रा पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को भले ही अपेक्षित सफलता न मिली हो, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2025 में होने वाले हैं और तेजस्वी पहले से ही इसकी तैयारी में जुटे हैं। वे आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर मुखर हैं और कुशवा वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन तीनों नेताओं की यात्राओं का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार की सक्रियता से स्पष्ट है कि वे खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही जानेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवा को 24 घंटों के भीतर अपने निर्णय को पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस नेता को उन्होंने हटाया था, उसने उतनी चतुराई से चाल चली कि अध्यक्ष को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। अतः कुशवा को उसी नेता को फिर से बहाल करना पड़ा, जिसे उन्होंने एक दिन पहले हटा दिया था। आखिर उस नेता ने कौन सी रणनीति अपनाई जिससे उमेश कुशवा को मात खानी पड़ी? 12 सितंबर को उमेश कुशवा ने विभिन्न इकाइयों के नए अध्यक्षों और प्रभारियों की नियुक्ति की, जिसमें मनीष कुमार को युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जबकि वशिष्ठ सिंह को प्रभारी बनाया गया। पहले से युवा विंग के अध्यक्ष रहे नीतीश पटेल को मीडिया इकाई का प्रमुख बना दिया गया। जैसे ही नियुक्तियों की सूची जारी हुई, हलचल शुरू हो गई। लगभग 1 साल पहले जेडीयू की युवा विंग के अध्यक्ष नियुक्त हुए नीतीश पटेल को पद से हटाए जाने पर पार्टी में असंतोष पैदा हो गया। सूत्रों के अनुसार ये मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया। कहा जा रहा है कि नीतीश पटेल, जिन्हें युवा विंग की अध्यक्षता से हटाया गया था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखी। इससे पूरी स्थिति पलट गई। अगले ही दिन 13 सितंबर उमेश कुशवा को अपने आदेश रद्द करना पड़ा। परिणाम स्वरूप नीतीश पटेल, उन्हें एक दिन पहले युवा विंग से हटाया गया था, को फिर से उसी पद पर बहाल कर दिया गया। इस प्रकार मनीष कुमार केवल 24 घंटों के लिए ही पद पर रहे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश पटेल का परिवार मुख्यमंत्री से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। पटेल के पिता उस समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं जब कुमार बहन संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। जब युवा विंग की अध्यक्षता पर विवाद नीतीश कुमार तक पहुंचा, तो उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने नीतीश पटेल को फिर से युवा विंग का अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश दिया। इस निर्देश के बाद उमेश कुशवा ने 13 सितंबर को एक पत्र जारी कर नीतीश पटेल को उनके पूर्व पद पर बहाल कर दिया।